आज हम बात करेंगे बैंक के बारे में। बैंक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, दुनिया का सबसे पहला बैंक कब और कहाँ खुला और भारत का पहला बैंक कौन सा था, क्या आज भी वो चलन में है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पैसे देने और लेने का काम करता है। वहीं एक बैंक लोगों के एक्स्ट्रा पैसों को अपने पास रखता है, जिसे कि मनी डिपॉजिट करना कहते हैं। इन पैसों के लिए वह लोगों को इंटरेस्ट देता है। वहीं जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है उन्हें बैंक पैसे ही देता है, लेकिन यहाँ उन लोगों को उन पैसों का ब्याज देना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि बैंक एक माध्यम का कार्य निर्वाह करता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच एक मीडिएटर का काम करती है, जहाँ लोग पैसा या तो जमा करने आते हैं या फिर उधार लेने। एक टाइम था जब हमें पैसों से जुड़े किसी भी काम के लिए, चाहे हमें डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना हो, बैंक जाना पड़ता था। वहीं बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता था और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। अब आपको बहुत से कार्य करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये बैंक वर्ड कहाँ से आया। ये बैंक वर्ड ओल्ड इटालियन वर्ड बैंका से या एक फ्रेंच वर्ड बैंकी से लिया गया है, जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ होता है बेंच या मनी एक्सचेंज टेबल। मोटे तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि बैंक किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। इसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को नापा जाता है। अगर बैंक की स्थिति मजबूत है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत होगी। वैसे तो इस आधुनिक युग में आप सभी बैंक से व्यवहार करते हैं और यह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और अपने पैसों को घर से ज़्यादा बैंक में सुरक्षित रखना हमारी आदत हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है, उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई? आइए जानते हैं। दुनिया का सबसे पहला बैंक, उसका नाम है मेडिसी बैंक, जिसको सन 1397 में जियोवनी मेडिसी द्वारा स्थापित किया गया था। मेडिसी बैंक 15वीं सदी के दौरान इटली में मेडिसी परिवार द्वारा बनाई गई एक वित्तीय संस्था थी और यह है यूरोप का सबसे बड़ा और सम्मानित बैंक था। अस्तित्व में यह बैंक भी दुनिया का अब तक का सबसे पुराना बैंक है, जिसका नाम है बैंका मोंटी डी पास्ची डी सिएना। इटली के सिएना में इसका मुख्यालय है, जो कि 4 मार्च 1472 से लगातार आज भी काम कर रहा है। सन 1472 में, मतलब आज से 548 साल पहले, इटली के सिएना शहर में इसकी स्थापना की गई। आज विश्व में लगभग 2000 ब्रांच, 26,000 स्टाफ और इटली में कम से कम 51 लाख ग्राहक हैं। इसकी शाखाएं विदेश में भी फैली हुई हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे देश में बैंक का निर्माण कब हुआ और कहाँ हुआ और इसका इतिहास क्या है। भारत में पहला बैंक 1770 में शुरू हुआ, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन 62 साल बाद ये बैंक बंद हो गया, पर उस समय शुरू हुए बहुत सारे बैंक आज भी भारत में काम कर रहे हैं। इन्हीं बैंकों में से एक प्रमुख बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की जड़ें भारत के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत लाला लाजपत राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का परिणाम थी। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा। एक भारतीय बैंक का सपना प्रसिद्ध आर्य समाजी रायमूल राज ने देखा था और इस सपने को हकीकत बनाया लाला लाजपत राय ने। वो अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेज़ों ने जो भी बैंक भारत में शुरू करवाए हैं उनका सीधा लाभ इंग्लैंड को होगा। इसलिए लाला लाजपत राय ने एक ऐसा बैंक खोलने का सपना देखा जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत और उसके आम नागरिकों को समर्पित होगा। उन्होंने कहा, भारतीयों की पूंजी का इस्तेमाल अंग्रेजी बैंक चलाने में हो रहा है, उन्हें थोड़े ब्याज से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। भारतीयों का अपना राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। लाला लाजपत राय के साथ इस बैंक को शुरू करने वालों में शामिल थे दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन लाल, AC जासेवाला, राय बहादुर, लाला लालचंद, प्रसूनो रॉय, लाला प्रभुदयाल, जयश्री राम, लाला डोलनदास, बुलाकी राम और लाला लालचंद। इनमें से ज़्यादातर लोगों को बैंक चलाने का कोई अनुभव नहीं था, पर अपना एक बैंक शुरू करने का जुनून इस कदर था कि इनमें से कभी भी किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 19 मई 1894 को लाहौर के अनारकली बाज़ार में बैंक की पहली ब्रांच रजिस्टर की गई। उस वक्त PNB में 14 शेयर होल्डर और 7 निदेशकों ने बैंक के कुछ ही हिस्से पर अपना नियंत्रण रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि बैंक पर सारा अधिकार आम जनता का हो। बैसाखी के त्यौहार से एक दिन पहले 12 अप्रैल 1895 को PNB को कारोबार के लिए शुरू किया गया। इस बैंक में पहला खाता लाला लाजपत राय ने खोला।
बैंक के लिए मई 1895 में एक ऑडिटर नियुक्त किया गया। बैंक के स्पष्ट नियम, ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और पासबुक, भारतीयों के लिए ये सब नई बातें थी और इस सब से बैंक पर लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी ने भी इस बैंक में खाता खोला था। इसके अलावा जलियाबाग कमेटी में जुड़े सदस्यों ने भी इस बैंक पर भरोसा जताया। धीरे धीरे इसमें खाता खोलने की संख्या और नाम भी बढ़ते गए। बैंक के शुरू होने के एक साल बाद 30 जून 1896 को बैंक की कुल जमा राशि 3,46,046 रुपये थी। लाला लाजपत राय अपनी आखिरी सांस तक बैंक के प्रबंधन और कामकाज से जुड़े रहे। साल 1940 तक आते आते पीएनबी की लगभग 278 ब्रांचें पूरे देश में फैल चुकी थी। उस वक्त लाला योधराज बैंक के डायरेक्टर थे। उस वक्त देश आज़ाद होने की कगार पर था, पर लाला योधराज को कोई और ही चिंता सता रही थी। कहीं ना कहीं आज़ादी के साथ आने वाले बंटवारे को भी उन्होंने भांप लिया था। इसलिए भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले उन्होंने पीएनबी के मुख्य कार्यालय को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करवा दिया। भारत के विभाजन के समय हालात बहुत बुरे थे। बैंक की जो भी ब्रांच पाकिस्तान के हिस्से में गई वो जल्द ही बंद हो गई। इससे देश की काफ़ी पूंजी बर्बाद हुई, लेकिन भारत में नागरिकों का विश्वास इस बैंक पर था, इसलिए बैंक के कर्मचारियों ने दिन रात एक करके बैंक को चलाए रखा। बताया जाता है कि विभाजन में बहुत से नागरिकों ने अपने बैंक के कागज़ खो दिए थे, पर फिर भी बैंक ने हर एक नागरिक को उनके जमा किए हुए पैसे दिए। यह बैंक लाला लाजपत राय और उनके साथियों की दूरदृष्टि का ही परिणाम था। ये सभी लोग जानते थे कि आज़ादी के बाद भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ऐसे बैंकों की ज़रूरत होगी। आज इतने सालों बाद भी पंजाब नेशनल बैंक भारत के सबसे बड़े और ऊंचे बैंकों में से एक है। तो ये था भारत का सबसे पहला मजबूत बैंक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।